सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की, यानी जितने भी स्टूडेंट है जो 2024 यानी अभी 2024 में सेमेस्टर 6 में आए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने बीए प्रोग्राम ले रखा है, तो उनके पास जो हिस्ट्री है ना डिसिप्लिन में, तो आपको सेमेस्टर 6 में जो हिस्ट्री पढ़नी है उसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। तो आपने सेमेस्टर 5 में पढ़ा होगा इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट, तो आपको सेमेस्टर 6 में पढ़ना है इसका पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं 20वीं सदी के जो भी मुद्दे थे वर्ल्ड इतिहास में, मतलब तो हम इसका सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री डिसिप्लिन का। तो आज हम करेंगे पार्ट 1, जो कि है यूनिट फर्स्ट का करेंगे हम पार्ट 1। तो यूनिट फर्स्ट का जो नाम है हमारा, हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। तो जो यूनिट फर्स्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड सेकंड का, तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड चैप्टर यानी सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है और ये वीडियो DU सॉल NCVF रेगुलर सबके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 6 के, तो उन्होंने ये तो जान लिया उनको पढ़ना है विश्व इतिहास के मुद्दे जो कि 20वीं सदी के थे। हमें पार्ट नंबर सेकंड पढ़ना है इसमें, क्योंकि पार्ट नंबर फर्स्ट जो 20वीं सदी के इतिहास के मुद्दे थे वो हमने सेमेस्टर 5 में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हिस्ट्री का सीरीज है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट आज हम कवर करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट का हम पार्ट 1 करेंगे यानी चैप्टर 1 करेंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 2 है। तो ये नोट्स जो है ये हैंडमेड नोट्स है, मैंने हाथ से बनाया है, तो आपको बहुत इजी भाषा में समझ भी आएगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यूनिट का नाम जान लीजिए। यूनिट का नाम है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे, यानी शीत युद्ध क्या था, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे, हम ये जानेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो शीत युद्ध जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यानी द्वितीय विश्व युद्ध था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व क्या हुआ था, 2 गुटों में बट गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी, एक तरफ से 2 विचारधाराओं में बट गई थी, कह सकते हो 2 गुटों में बट गई थी। तो एक विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा। तो एक पूंजीवाद गुट और एक साम्यवाद गुट में बट गया था पूरी दुनिया दूसरी विश्व युद्ध के बाद। तो उसी के बाद जो दूसरी विश्व युद्ध के बाद 2 गुटों में बट गया था, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद। जो पूंजीवाद थे वो USA जैसे कि अमेरिका वाली कंट्रीज थी जो कि पश्चिमी में था, और जो साम्यवाद थे वो थे उसका समर्थन करने वाले थे USSR यानी जो रूस के थे, यानी जो पूर्वी में थे। तो क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरा विश्व 2 विचारधाराओं में बट गया था, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। तो पूंजीवाद वाले में थे जो अमेरिका के साथ लोग जुड़े थे जो कि पश्चिम में, और साम्यवाद में जो पूर्वी के लोग थे जो कि जुड़े थे, जिसमें जो रूस था उसने संगठन बनाया था जिसे कहते थे सोवियत संघ। तो सोवियत संघ को USSR कहते थे। तो सोवियत संघ और पूंजीवाद जो है यानी USA जो अमेरिका था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसमें क्या हो गए थे, पूरी दुनिया इस 2 भागों में बट गई थी। तो अब जानते हैं, आपने बेसिक बातें तो जान ली, अब ध्यान जानते हैं कि दोनों गुटों में पूरा विश्व बट जाने पर दोनों एक दूसरे की विचारधाराओं जैसे पूंजीवादी व साम्यवाद विचारधाराओं में बट गया और एक दूसरे की आलोचना करने लगे। तो क्या हुआ, जब ये समाज मतलब पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई पूंजीवाद और साम्यवाद में, तो क्या होने लगा, जब पूरी दुनिया में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर में जितनी पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी देशों की शक्ति थी, पर क्या हुआ था बहुत सारी खत्म हो गई थी इसमें, क्योंकि
जर्मनी, फ्रांस, ये सब क्या थे, इसमें आर्थिक तौर एक तो हार भी गए थे आधे लोग, और आधे लोग इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो यही दोनों थे ऐसे जो बहुत उभरे हुए थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका जो राष्ट्र था, यही दोनों बहुत ज्यादा उभरे हुए थे। तो जब दो शक्ति उभरी होती है, मतलब मान लो आप प्रैक्टिकल भी देख लो, दो आदमी अमीर रहेगा तो एक दूसरे से तो मतलब जलेगा ही, एक दूसरे की आलोचना तो करेगा ही। वैसे ही क्या हुआ था, साम्यवाद और जो यूएस मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, तो इन दोनों में क्या होने लगी, विचारधाराओं की एक दूसरे की आलोचना करने लगी। पूंजीवाद साम्यवाद की आलोचना करने लगा, बुराई करने लगा, और साम्यवाद पूंजीवाद का बिल्कुल विरोध और वो करने लगा, आलोचना। तो इस दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रयुक्त के लिए राजनीतिक प्रचार का संग्राम छिड़ गया। यानी इन दोनों में क्या हुआ, राजनीतिक प्रचार मतलब रेडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से क्या होने लगा, एक संग्राम छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गोले बारूद बंदूक का उपयोग नहीं किया गया, इसमें विचारधाराओं का उपयोग किया गया, मस्तिष्क का उपयोग किया गया, कागज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इस माध्यम से लड़ाई हुई थी इसमें। मतलब इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था मतलब फिजिकली, पर इसमें मेंटली युद्ध हुआ था, मतलब विचारधाराओं का युद्ध हुआ था, एक दूसरे को बोल बोल के करते थे। तो इसीलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं, जिससे दोनों के बीच कूटता बढ़ी, यानी एक दूसरे के बीच क्या बढ़ा, बहुत ज्यादा कूटता भर गया, बहुत ज्यादा बुराई एक दूसरे की करने लगे। तो कूटता के संबंध जो है, उसी को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, जिसका रणक्षेत्र मानव मस्तिष्क था। यानी इसका कोई रण क्षेत्र नहीं था जहां पे ये लोग बंदूक बारूद इन सब से लड़े, इनका रण क्षेत्र था, यानी जहां पे ये लड़ रहे थे वो मस्तिष्क से लड़ रहे थे, दिमाग से, क्योंकि विचारधाराओं से, पत्र से, रेडियो से, इन सब माध्यम से ये लोग लड़ रहे थे। तो शीत युद्ध शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले अमेरिका का एक आदमी है जो है बर्नार्ड, इसने किया था 16 अप्रैल 1946 में किया था। यानी शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले उपयोग एक अमेरिका की व्यक्ति थी बर्नार्ड, उन्होंने किया था 16 अप्रैल 1946 में। तो देखते हैं आप शीत युद्ध की उत्पत्ति का क्या कारण था। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण रहे हैं। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण था कि अणु बम का आविष्कार, यानी जो परमाणु बम है उसका आविष्कार। तो जानते हैं कैसे परमाणु बम शीत युद्ध का कारण बना। तो शीत युद्ध प्रारंभ होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण अमेरिका द्वारा अणु बमों का निर्माण था। यानी अमेरिका द्वारा क्या हो रहा था, परमाणु बम का निर्माण हो रहा था, जिससे उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे विध्वंस करने के लिए किया था। आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी क्या किया था, बहुत सारे अटैक किए थे परमाणु बम से, और तबाह कर दिया था हिरोशिमा, जापान का हिरोशिमा, और नागासाकी को अमेरिका ने। तो अमेरिका द्वारा जो अणु बम था अनुसंधान बहुत समय पहले से ही चल रहा था। यानी वहां पे क्या हो रहा था, अमेरिका में परमाणु बनाने का जो विधि बहुत पहले से चल रही थी, किंतु वो सोवियत संघ से ये बात छुपा के रखा था उन्होंने। मतलब जो दूसरी विचारधारा वाले लोग थे, साम्यवाद वाले, रूस के जो से जुड़ी कंट्री थी, उससे छुपा के रखा था बात कि हम ये बना रहे हैं। और क्या हुआ, सोवियत संघ को एक बार पता लग गया और पश्चिमी गुटों में क्या आ गई, दरार आ गई। यानी अमेरिका से और सोवियत संघ में, यानी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के जो नेता थे और जो देश थे, उन दोनों में क्या हो गई, टकरार हो गई इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं और वो लोग बना रहे थे। नेक्स्ट है कि बर्लिन की नाकाबंदी। तो सोवियत संघ रूस के द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर दी थी। मतलब सोवियत संघ ने मतलब सोवियत संघ में जो रूस मेन था, तो रूस द्वारा क्या होता, लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था उन्होंने 1948 में। जो क्या किया इन्होंने, बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। उसमें इस प्रोटोकॉल में था कि मतलब नहीं कर सकते, तो इन्होंने नाकाबंदी कर दी, जिससे क्या हुआ, पश्चिम बर्लिन व पश्चिम जर्मनी के बीच क्या हुई, सभी यातायात, सड़कें, रास्ते जैसे कि जल, रेल, जितने भी माध्यम थे वो सब बंद हो गए। बंद होने से क्या हुआ, पश्चिम राष्ट्रों में जो सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की उपरोक्त कार्यवाही की शिकायत करते हुए शांति के लिए खतरा बताया था। तो इस वजह से उन दोनों में क्या हो गई,
अमेरिका राष्ट्र और जो ये सोवियत संघ था उनमें दरार आ गई। अब नेक्स्ट कारण देखते हैं कि साम्यवादी आंदोलन, यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि सोवियत संघ की 1917 में साम्यवादी क्रांति रही है, जो कि यूएसआर द्वारा पूंजीवाद का विरोध करने के लिए थी। यानी साम्यवादी लोग थे जितने भी, यानी जो भी यूएसआर के लोग थे जो कि रूस से जुड़े हुए थे, जितने भी साम्यवादी विचारधाराओं के लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्रांति कर दी। किसके विरुद्ध? पूंजीवादी लोगों के विरुद्ध क्या कर दी? क्रांति कर दी। उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और एक बड़ी सी क्रांति कर दी। तो ये क्रांति करने का जो प्रभाव पड़ा, तो इससे क्या हुआ? शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। और हित संघर्ष, नेक्स्ट है कि हित संघर्ष। शीत युद्ध राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते रहे। हित संघर्ष यानी अपने स्वार्थ के लिए ये लोग, अपने हितों के लिए ये लोग क्या करने लगे? एक दूसरे पे मतलब प्रहार करने लगे, एक दूसरे का विरोध करने लगे, एक दूसरे की आलोचना करने लगे। जिससे क्या हुआ? जिससे एक उन दोनों के बीच क्या होने लगी? दरार आने लगी। तो नेक्स्ट है कि पश्चिम द्वारा सोवियत विरोधी प्रचार। तो युद्धकाल में ही पश्चिम राष्ट्र द्वारा सोवियत संघ विरोधी कार्य किए जा रहे थे और उसकी शासन व्यवस्था तानाशाही उसको कहा गया था। जैसे मैंने बताया, जो सोवियत संघ द्वारा मतलब क्रांति हो रही थी, ऊपर हमने पढ़ा, तो वैसे ही पश्चिम देशों में मतलब जैसे सोवियत संघ वाले आंदोलन कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, पूंजीवादी का। अब ये क्या है? पश्चिम द्वारा, यानी पूंजीवादी लोग साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, साम्यवाद की आलोचना कर रहे थे, साम्यवाद का विरोध कर रहे थे, उन पे टिप्पणी कर रहे थे, उनको मतलब बहिष्कार कर रहे थे। तो पश्चिम द्वारा सोवियत संघ का विरोध और प्रचार इनका बहुत ज्यादा मतलब मस्तिष्क से मतलब बहुत ज्यादा संचार माध्यम से करने लगे थे। तो ये शीत युद्ध का बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है। नेक्स्ट है कि शक्ति संघर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति संघर्ष राजनीति है। विश्व में जो भी ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र होता है उनके बीच प्रधानता के लिए संघर्ष तो होता ही है, ये तो बहुत अनिवार्य है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और जो यूएसएसआर था वही महाशक्तियां बची थी, तो स्वाभाविक है। यानी शक्ति संघर्ष यानी क्या है कि मतलब जिसमें भी बहुत ज्यादा शक्ति होगी तो वो आपस में तो एक दूसरे के लड़ेंगे ही। मतलब जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो अपने सामने वाले शक्तिशाली का विरोध करता ही है और वो चाहता है कि मैं उसकी आलोचना करूं, वो मेरे से नीचे ही रहे। तो पूरी दुनिया में सब तो शक्ति मर गई थी, बस यही दोनों बची थी सबसे ज्यादा ताकतवर। तो स्वाभाविक सी बात है, एक दूसरे की तो आलोचना करेंगे एक दूसरे। तो यही इसका मेन कारण था कि एक दूसरे की शक्ति, इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि शक्ति संघर्ष होने लगा था कि नहीं मेरी शक्ति ज्यादा है, मेरी विचारधारा अच्छी है। तो इन सब के बीच इस कारण क्या होने लगा? इन दोनों में संघर्ष होने लगा। नेक्स्ट है कि महाशक्तियों का पतन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार की सारी शक्ति जो वो चित हो गई थी, जैसे कि जर्मनी, जापान, इटली, ये सब क्या हो गए थे? ये जो पराजित हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बड़ी शक्ति तो खत्म हो गई थी और जो जीते थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश और फ्रांस। पर ये भी क्या हुआ था? जीत तो गए थे पर इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। तो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है वो तो मतलब जीतने के बाद भी थोड़ा डल ही रहता है। तो फिर अमेरिका और सोवियत संघ ही थे इस समय जो महाशक्ति थे। तो यही दोनों बचे थे, तो इन दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है क्योंकि दो महाशक्तियां जब मिलती हैं तो संघर्ष तो होता है। फिर नेक्स्ट है कि शीत युद्ध का प्रभाव देखते हैं। अब हमने कारण जान लिए सारे कि क्या क्या कारण थे शीत युद्ध के और शीत युद्ध क्या था, हमने ये भी जान लिया। तो अब हम जानते हैं इसके प्रभाव क्या पड़े, उसका परिणाम क्या हुआ। तो शीत युद्ध के परिणाम जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर 1945 से 1970 तक ये चला। यानी शीत युद्ध कब से कब तक चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1945 से 1970 तक शीत युद्ध चला था। तो इससे क्या हुआ था? सशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। यानी जो शस्त्र होते थे, हथियार होते थे, बंदूक, एयर, जितने भी हथियार होते थे, ये बनाने की क्या हुआ? बहुत ज्यादा कंपटीशन चलने लगा इन देशों में, इन दोनों देशों में कि हम ज्यादा हथियार बनाएंगे, हम ज्यादा हथियार बनाएंगे। क्योंकि जिसके ज्यादा हथियार होंगे उसकी जो मतलब उसका जो राष्ट्र है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। देखिए विश्व का दो गुटों में विभाजन होना। तो
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो क्या हुआ था, पूरा विश्व दो भागों में बढ़ गया था, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद में। तो जब दो विचारधाराएं ही बचती हैं पूरी दुनिया में और इनका शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपसी बातें, इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक होता है। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि विश्व दो हिस्सों में बट गया, क्योंकि एक पूंजीवाद बन गया और एक साम्यवाद बन गया। तो इसका प्रभाव ये भी पड़ा, शीत युद्ध का प्रभाव ये भी पड़ा कि पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ गई, साम्यवाद और पूंजीवाद में। हाँ, इसको हम पहली दुनिया और दूसरी दुनिया भी कहते थे, और एक तीसरी दुनिया भी थी जो इन दोनों में शामिल नहीं थी। तीसरा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन वो था कि जो अविकसित तथा विकासशील देश थे, माने जो देश ऐसे थे जो अविकसित थे, जो डेवलप नहीं थे, और ऐसे देश जो डेवलप हो रहे थे, जो डेवलपिंग पे थे, तो इन राज्यों में मतलब यूएसए और यूएसएसआर दोनों के साथ नहीं थे। मतलब ऐसे देश जो अविकसित थे और विकासशील थे, जो विकास कर रहे थे, और जो डेवलप नहीं थे, वो और वो लोग ना यूएसएस के साथ थे, यानी ना वो पूंजीवाद के साथ थे, ना वो साम्यवाद के साथ थे। तो उस आंदोलन का मतलब क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। ये इसका प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का। और शीत युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि परमाणु युद्ध का भय बढ़ने लगा शीत युद्ध के बाद। इसका प्रभाव ये पड़ा, क्यों? क्योंकि जो अमेरिका था उसने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान का हिरोशिमा और नागासाकी था, उस पे क्या करे थे, बम गिराए थे, जिससे ये लोगों में डर बैठ गई थी कि बहुत ज्यादा अब ये तबाही हो सकती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभावहीन होना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएनओ, ये क्या करता है, ये सब देशों की मतलब कंट्रोल करता है, देशों को देखता है, मतलब युद्ध के मामले में। तो जो यूएनओ था वो निष्पक्ष हो गया था, मतलब वो अच्छी तरह से न्याय नहीं कर रहा था। इसमें जो न्याय हो रहा था वो गुटों के आधार पर हो रहा था, साम्यवाद और पूंजीवाद, यही दो महाशक्तियां बची थी। तो क्या हो रहा था, इन्हीं दोनों के बीच क्या, जो इनके पास जो वीटो पावर थी उसके द्वारा ही न्याय हो रहा था। तो इसका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा हीन हो गया था। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी यूनिट नंबर का पार्ट नंबर फर्स्ट कह सकते हो, या चैप्टर नंबर फर्स्ट कहते हो, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।